सोचिए मैं इतने बड़े स्टार की पत्नी हूँ, इंसान हूँ मैं भी, पत्थर की तो नहीं हूँ। उससे मिलते हैं और रोने लग जाते हैं। मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आओ मेरे घर, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो क्या ज्योति 12 बजे रात में उठकर उसके लिए चली जाएगी? न्याय मांगती हूँ अपना आंचल फैला के। ये सारी भैया ने बोला था, ऐसा मैंने उनका कब बोला था? कब बोला था? स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला था कि चुनाव जब लड़ती हैं तो मैं आऊँगा। जहाँ जाती है वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस इंसान का इंतजार करते करते मुझे 7 साल हो गए आज। उनका आना ना आना नहीं पता है मुझे। एक औरत की पहचान उसके पति से होती है। औरत को मजबूत बनाने के लिए जो मेरे से बन पाएगा वो मैं बनाऊंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बढ़िया स्कूल भी नहीं है। हॉस्पिटल देख लीजिए आप, जब ताजुब हो यहाँ की सड़कें देख के, नीचे चलूं या साड़ी पकड़ के या फिर हाथ जोड़ूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना खराब रास्ता है यहाँ का। इस चीज से पीछे नहीं हटूंगी। जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला है, मैं बेटी की तरह खड़ी रहूंगी। और हर समाज के लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो आते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं चाहूंगी कि वो लोग आके मेरे लिए प्रचार करें। पूछिए जाके जिसका पति साथ में नहीं है, उसको कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं, कैसे कैसे इंसानों को फेस करना पड़ता है। शिकायत करने वाले पीठ पीछे बहुत लोग होते हैं। सासू माँ से लगाव है क्योंकि उन्होंने, जब उनके पास में रही हूँ तो बहुत प्यार मिला है उनसे मुझे। सिंपल है, मोती का हार। और 11 तारीख को 11 नंबर, तो ये 11 तारीख को 11 नंबर और मोती का हार। समाज की बेटी हैं, शोषित हैं, वो आज गुहार लगाते हुए काराकाट की बेटी बनी हुई हैं। घर जाती हैं और जिस घर जाती हैं उस घर आपको प्यार मिलता है। काराकाट के लिए मैं यहाँ की बेटी हूँ और आजीवन यहाँ की बेटी रहूँगी। और काराकाट से मुझे बहुत प्यार मिला है। और पता, आगे अगर भगवान मौका देते हैं तो भी मैं काराकाट की बेटी ही बन के काराकाट की सेवा करूँगी। आप अगर जीत जाती हैं, विधायक बन जाती हैं, सबसे पहला फोकस क्या रहेगा आपका? ये हमारा सबसे पहला, दीदी जितना मैं घूम रही हूँ क्षेत्र में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर काम करने पे अगर आए, कोई करना चाहे अपने मतलब यहाँ के लिए, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ना एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे है ये। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बढ़िया स्कूल भी नहीं है। फिर बहुत रेयर ही आपको एक आध दो स्कूल अच्छे मिलेंगे। हॉस्पिटल देख लीजिए आप, यहाँ पे जिस जगह को उसके नाम से जाना जाता है, असल मायने में वही अभी डेवलप नहीं है बिल्कुल। मैं यहाँ पे ताजुब हूँ यहाँ की सड़कें देख के। गली चौराहे जब आप गुजरी थी तो क्या देख रही थी? आज मैं जब चुनाव के लिए जा रही हूँ तो मैं नीचे देख रही हूँ कि मैं नीचे चलूँ या साड़ी पकड़ के या फिर हाथ जोड़ूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना खराब रास्ता है यहाँ की। नाले, बहुत बहुत सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे करने के लिए बहुत सारा काम है। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, काम बहुत कुछ पलायन रोकेंगी आप अगर यहाँ काराकाट के लोग जो बाहर जाते हैं? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मतलब एकदम उस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। बेटियों के लिए क्या करेंगी? बेटियों के लिए मैं जो मेरे से बन पाएगा ना, मैं एक औरत को मजबूत बनाने के लिए जो मेरे से बन पाएगा वो मैं बनाऊंगी। आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता है दीदी, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस इंसान का इंतजार करते करते मुझे 7 साल हो गए आज। तो उनका आना ना आना नहीं पता है मुझे। और प्यार करती हैं। पर हाँ, इतना है कि एक उम्मीद है, एक औरत की पहचान उसके पति से होती है। आज आप घर घर घूम रही हैं, हर जगह घूम रही हैं, हिंदू मुसलमान कई ऐसे घर हैं, चाहे वो कोई भी दलित महादलित, सब जगह जा रही हैं, फॉरवर्ड में भी जा रही हैं। लोगों का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है। उस प्यार को देख के आपको क्या लगता है कि एक बेटी हैं आप, एक बेटी को इतना प्यार क्यों? मुझे बस ये लगता है कि मैं किसी एक समाज की बेटी बन के नहीं रहना है मुझे। और हर इंसान के अंदर लाल खून ही दौड़ता है, तो हर इंसान एक बराबर है, हर इंसान एक जैसा है और किसी भी इंसान में बस इंसानियत होनी चाहिए। तो मैं एक समाज की बेटी नहीं बन के रहना चाहती हूँ, मैं हर समाज की बेटी हूँ।
और हर समाज के लोग मुझसे प्यार करते हैं। इंसानियत जिंदा रखना चाहती हैं। बिल्कुल, और हर इंसान को अपने अंदर इंसानियत ज़िंदा होना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जब तक इंसानियत ज़िंदा होती है ना, तो भले नीचे वाले आपकी मदद करे या ना करे, ऊपर वाला ज़रूर आपकी कोई मदद 12 बजे रात में आप ज्योति को याद कर लेता है कि ज्योति दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, ज्योति भाभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या ज्योति 12 बजे रात में उठकर उसके लिए चली जाएगी? देखिए, चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हालाँकि ऐसा मेरे साथ हुआ भी नहीं है कभी कि मुझे ऐसा इमरजेंसी कभी किसी ने कॉल किया है, लेकिन जीतने के बाद बिल्कुल, आप क्षेत्र में अगर मेहनत की बात हुई तो मैं अभी भी, हम लोगों को जैसे कोई प्रोग्राम सुबह है, जल्दी जाना है, तो मैं रात को ही निकलती हूँ, 12-1 बजे निकलती हूँ, सुबह तक पहुँचते हैं हम लोग, 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं क्षेत्र में। तो इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने बोला है, मैं बेटी की तरह खड़ी रहूँगी। ऐसे कई भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं जो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, क्या उनसे उम्मीद है कि वो काराकाट में आके आपका प्रचार करेगी? देखिए, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है इस बारे में, यहाँ मतलब सबने बयानबाजी दी है लेकिन कांटेक्ट किसी ने नहीं किया। नहीं, खेसारी भैया ने बोला था ऐसा, मैंने उनका कब बोला था, कब बोला था? स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला था कि चुनाव जब लड़ती हैं तो मैं आऊँगा। हालाँकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रखा है, तो मुझे पता है कि हर पार्टी के एक दायरे होते हैं, एक लिमिट होते हैं। खेसारी लाल यादव ने आपको कॉल किया है खुद से? नहीं, उनका कॉल नहीं आया था मुझे। मैंने उनका इंटरव्यू ही देखा था, और उस दौरान पापा की जब तबीयत खराब थी उस समय बात हुई थी मेरी फ़ोन से। बाकी मैसेज में जब भी कभी-कभी हाल-चाल हो जाता है, तो इंटरव्यू में ही मैंने देखा था उनका। इंटरव्यू में आपने सुना था, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया है खेसारी लाल यादव का। नहीं, चूँकि वो भी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो मैं भी देख रही हूँ कि अगर मुझे इतना भाग-दौड़ है तो उनके साथ भी होगा। अच्छा, तो और कई कलाकार हैं, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है? नहीं, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं कि वो लोग अगर आप बुलाएंगी तो वो लोग आएंगे, क्या आप बुलाएंगी उनको? अगर वो आते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं चाहूँगी कि वो लोग आके मेरे लिए प्रचार करें, बार बार देखती हूँ कि आप रो देती है, रोती क्यों है? क्योंकि इंसान हूँ, बुरा मुझे भी लगता है। क्यों रोना? किस इंसान बात हूँ। का रोना? आपकी आंखों का आंसू लोगों को कुछ लोगों को छलावा लगता है, आपके दर्द दिखाई नहीं पड़ते। एक बेटी को तिल तिल के लोग मरते हुए देखना चाहते छलावा हैं। उन्हें ही लगता है जिसका पति और जिसके बच्चे और जिसका ससुराल सब साथ में है, उसी को छलावा लगता है। आप पूछिए जाके जिसका पति साथ में नहीं है, उसको कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं, कैसे कैसे इंसानों को फेस करना पड़ता है, आज भी रो रहे। कैसी कैसी चीजें फेस करनी पड़ती है। समाज, सोचिए, मैं इतने बड़े स्टार की पत्नी हूँ, और जब मुझे इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ती है तो बुरा तो लगता है ना दीदी। इंसान हूँ मैं भी, पत्थर की तो नहीं हूँ, क्यों? तो लगता है बुरा। पत्थर की नहीं है। आपको रोते हुए देख के कई माँ रोती हैं, कई बहनें रोती हैं। आप इस बात को समझ पा रही हैं? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती जहाँ हैं। जाती है वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कारवां लग जाता है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अपनी पहचान बनाने के लिए एक जूझ रही हैं, समाज को ये कह रही कि माँ, अम्मा एक मौका दे दो, अम्मा हमें एक मौका दे दो, एक बेटी हूँ मैं, समाज की बेटी हूँ, और अम्मा हाथों हाथ ले रही है। और कहीं ना कहीं भाई जो पिता तुल्य, चाचा, ये भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना उस वक्त जब आप समझाती हैं कैसा महसूस होता है? जितना मैंने प्रचार करके अभी तक देखा है, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है दीदी यहाँ के लोगों की। आज यहाँ के लोगों से मुझे इतना लगाव इसलिए है ना कि आप विश्वास करिए कि यहाँ के लोगों ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। मैं जाती हूँ, खुद यहाँ की महिलाएं मुझे पकड़ के रोने लग जाती हैं, जबकि वो मुझसे पूछती भी नहीं है कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कि कैसी हो तुम।
समझाना वो नहीं पड़ता है। मुझसे मिलते हैं और रोने लग जाते हैं। कई गार्जियन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आपको देख के हम लोग टूट जाते हैं। अच्छा ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि आप मेरे घर रह जाइए, आज आप रात मेरे घर में आई, बेटी हैं आप आपको हमारी। मैं यहाँ की कहानी बताती हूँ। एक हमारे भैया हैं, गुड्डू भैया, और औरंगाबाद से हैं वो। तो एक दिन ऐसा था कि मैं परेशान थी और मुझे, जब मैंने पोस्ट का डाला था कि मैं बहुत असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उनका मुझे रात को मैसेज आता है, कैसी हो ज्योति? मैं बोली भैया बहुत परेशान हूँ मैं। तो बोले क्या हुआ? मैं बोली कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। बोले कि अच्छा ठीक। उन्होंने तुरंत कॉल किया, बोले क्या हुआ? हम बोले भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। ये लग रहा है कि पीठ दिखा के भागूंगी तो वो भी मजाक बनेगा, कि आज तक कह रही थी चुनाव लड़ूंगी, 4 लोगों के लिए लड़ूंगी, और आज पीठ दिखा के भाग गई। मतलब सिर्फ बोल रही थी, दोबारा किस मुंह से मैं समाज के बीच में जाऊंगी, दोबारा मैं किस मुंह से वहाँ पे आऊंगी। तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा मन क्या कर रहा है करने को? हम बोले भैया अगर नहीं कर पाऊंगी ना भैया तो मैं खुद ही हार जाऊंगी। उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत है? हम बोले भैया हम अपने घर पे भी नहीं रह पाते हैं, सोसाइटी है, तमाम तरह के लोग होते हैं हर जगह, लोग कई तरह की बातें सुनने में आती है। यही रीज़न था कि मैं बनारस रहती थी। मैं बोले भैया मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, अपने परिवार के साथ भी नहीं रह सकती हूँ, और ससुराल के नाम पे कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आओ मेरे घर, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। गुड्डू भैया नाम है उनका, औरंगाबाद से है। और बोले कि बेटा जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना वो करो। तो वो मेरी हिम्मत बढ़ाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और आज भी वो फ़ोन करते हैं, मैं उनको भैया बोलती हूँ लेकिन वो हमेशा बेटा ही बोलते हैं मुझे। और उनका इतना बैक सपोर्टर है, पता नहीं हमारा क्या रिश्ता है दीदी, लेकिन जब भी मैं परेशान होती हूँ उनका कॉल ज़रूर आता है मुझे। कैसी हो बेटा? ज्योति खाने पे ध्यान देना, ज्योति ध्यान रखना। और बेटा हम लोग एक माँ के पेट से नहीं हुए हैं, लेकिन खून के रिश्ते से बढ़ के है। और हमेशा बोलेंगे अरे बेटा आओ ना, हम तोरा नाम में कर दे, हम अपन आधा जमीन। यहाँ से मैंने ऐसे ऐसे लोग पाए हैं दीदी। तो वो हमेशा एक बाप की तरह खड़े रहते हैं और एक बाप की तरह समझाते हैं मुझे, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं वो मुझे। आपको प्यार तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी बहुत जगह मेरा साथ दिया है। लोगों को बस ये दिखता है कि आपने सोशल मीडिया पे मेरी हेल्प की, लेकिन पीछे से आपने मेरे लिए क्या क्या किया है ये चीज़ें मैं भी समझती हूँ। और लेकिन एक बात बताइए, कुछ चीज़ों को हम कहते ना कि आप किसी की मदद करो दूसरे कंधे को पता ना चले, तो वो आपके लिए सभी लोग हैं, सही चाहे है। वो मैं क्यों पर ना हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप भले उस इंसान के सामने बोले या ना बोले, लेकिन पीछे में उस इंसान की जिक्र जरूर करें, क्योंकि शिकायत करने वाले पीठ पीछे बहुत लोग होते हैं। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं, शादी को 7 साल हो गए, 7 साल के बाद पत्नी के पास 4 लाख के जेवर, 80,000, ये मजाक नहीं है। नहीं, अगर औरत स्वाभिमानी होती थी तो ऐसा ही होता है। एक पति मैं अपने जो पति के लिए करोड़पति लड़ी, हो, लेकिन उनके सामने पैसे के लिए कभी नहीं मतलब झुकी। एक पति जो करोड़पति हो। आज लोग कहते हैं, अच्छा आप ही सोचो ना, लोग कहते हैं 30 करोड़ मांग रही है, 10 करोड़ मांग रही है। 10 करोड़ 30 करोड़ मांगने वाले लोग ऐसे होते हैं क्या? 4 लाख के जेवर 7 साल में समझ में नहीं आया, और आपके पास 80,000, उसके बाद एक गाड़ी जो इलेक्शन में दिया गया था ताकि आप दोबारा रिश्ता सुधरा था, और एक उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे अपना लिया, अब मेरा संसार होगा, मेरे बेटे का नाम हनुमान होगा। ये नहीं सोचा था कि मुझे समाज का आईना बनना है। ये नहीं, ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि जैसे और महिलाएं हैं
वैसे ही मैं भी सोचती थी। मैं बस आई थी तो मैं नॉर्मल अपना ज्वेलरी पहन के आई थी, तो बस उन्हीं के पास रह गया स्त्री हाँ, धन। मतलब उन्होंने लिया नहीं था, मैं ही वहाँ पे छोड़ के आ गई, मतलब वहाँ रख के आई थी और फिर दोबारा जाने का आज भी नसीब सासू नहीं माँ हुआ। से लगाव है। क्योंकि उन्होंने जब उनके पास में रही हूँ तो बहुत प्यार मिला है उनसे मुझे, तो है। आज भी पीछे में हम लोग उनकी बात करते हैं, मैं और जूही अक्सर। जूही के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। देखिए ये ज्योति सिंह है और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि एक दर्द है, वो तकलीफ है जो शायद एक बेटी ना चाहते हुए भी बयां कर देती है, लेकिन हिचकिचाती है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो अक्षरा हमें ही लांछन लगेगा। और ये बेटी है जो चुपचाप सहती हुई नजर आती है। तिरस्कार हमेशा ज्योति सिंह का किया गया, तिरस्कार वो नारी का किया जाता है जो नारी सहती है, और सहते सहते आज वो बेटी के तौर पे काराकाट की उम्मीदवार बनी हुई है। तय आपको करना है कि इस शोषित बेटी को सशक्त कैसे बनाना है, और सशक्त बनाने के लिए उसके समाज में जितने भी भाई बहन हैं, माता पिता है, चाचा चाची हैं, यही लोग हैं जिनके घर में बेटियां हैं, वो समझ पाते हैं कि बेटियों का दर्द क्या है। आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, बेटी दब जाती है या बेटी खड़ी होकर सशक्त बनती है। जो इनको सिंबल मिला है, मेरा सिंबल है मोती का हार, और 11 तारीख को 11 नंबर, तो ये 11 तारीख को 11 नंबर और मोती का हार। सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत शुभ संकेत है मेरे लिए। पता आप नहीं। खुद लक्ष्मी का रूप हैं, 11 बेटी कहते हैं। लक्ष्मी का रूप माना जाता है और आप खुद लक्ष्मी का एक रूप हैं। 11 तो लक्ष्मी को कहीं ना कहीं कहा जाए कि 11 नंबर और 11 तारीख ये और बहुत मोती का हार। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, और देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आगे क्या होता है, हम इनके साथ रहेंगे, बताते चलेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे देश न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।